higher power, higher consciousness, whatever you want to say. But he was protected by that. So, wow, great. Yeah. It was great, Kritika. It was a great month for you then. Not a bad one. Not a bad one. It was a Maybe. great one. How are you? How are you You doing? were saved. Sorry? So ये एक एक डीलिंग का तरीका होता है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। एक सेकेंड मम्मा मीटिंग में। ठीक है। या I got that your father got cancer, right? He got या chest cancer, इनको ऑपरेशन हो गई। एक तो तरीका हो गया ये देखने का, भूलने का खुद को, दूसरे हम्म जन की खुद के दिमाग में क्या बहुत बुरा मन कर। What you can do for your own self is, wow यार, it was a blessing. It was a मुंह से जब बोले ना, मुंह से, हम्म बिकॉज जितने पावरफुल लोग होते हैं ना, हम्म, they do this. या It was a blessing month, I was blessed, I was saved in this month. कि पापा या को पता भी नहीं था कि कैंसर है, वो ऐसे ही सम दिखाने लग गए और वो चेस्ट कैंसर निकला और वो ठीक हो गया, वो निकल गया। इट वाज जस्ट चेस्ट कैंसर, किसी और तरह का कैंसर तो क्योरेबल भी नहीं होता। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो प्रोटेक्टेड। ओ माय गॉड, वाओ वाओ वाओ। एंड जो नेगेटिविटी होती है ना, वो ऑटोमेटिक होती है। हट जाती है। नहीं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो स्टोरी होती है, वो ऑटोमेटिक होती है, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जो घबराहट होती है, जो डर होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। राइट But putting in the feelings of wow is something you do consciously. That या can never be automatic. So, एक देखने का तरीका बता रही हूँ इसमें। एक बार गेट बंद कर देना ना। कोई भी लाइफ में, it's not about what happened, in the situation, but what you can learn from the situation is कि किसी को कैंसर हुआ या किसी को कुछ भी हुआ, तो जो भी फीलिंग्स आएगी ना नेगेटिव, वो तो ऑटोमेटिक आएगी ना यार। बाप रे, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। To give it a positive turn, to give it a positive story in your speaking कि यार ये तो blessing मन था, मैं तो save हो गई, it was just a just it was, look at the words I'm using, it was just a chest cancer। तो मतलब आपने अपने circumstances से power छीन ली, उसको राइट छोटा किया, and you became bigger because you consciously name it as a very small thing। And he said it was a blessing month, I was safeguarded and my family was safeguarded। Wow। ऑफ कोर्स and इट्स हाउ वी सी थिंग्स and if this way you will speak to your father, तो देख मतलब एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर में वाइब्रेशंस चेंज हो जाएगी तेरे घर की। मोर देन यू, इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग टू योर फादर, पापा यार लास्ट मंथ तो आपको भगवान ने बचाया, मतलब वाओ यार पापा, आप आपका इंट्यूशन देखो, आपकी हायर कॉन्शियसनेस देखो, आपके ऊपर देखो कितनी एंजल्स है कि आपको पता चल गया आपके अंदर लम्ब है, और आप लम्ब दिखाने गए तो कैंसर निकला और वो क्योर हो गया फर्स्ट स्टेज पे। पापा, यू आर सो प्रोटेक्टेड पापा। वाओ, you're actually genius speaking like this is the way which is a conscious one, it will not come automatically। या पर ये तूने स्टोरी डाल दी पापा के दिमाग में, तो जिस कारण से कैंसर हुआ था ना, उसकी जो जड़ होती है, रूट होती है, वो कभी वापस उगेगी नहीं, वो जड़ से कट जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज समथिंग बैड हैपन इन माई लाइफ, उसकी हीलिंग कैसे होती है? उसकी जो, जैसे किसी की लाइफ में बहुत कुछ बहुत बुरा हुआ, पर उससे जो पॉजिटिव चीजें हुई ना, उसको अगर आप ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो कि यार मेरे साथ ये हो गया, एंड इट वाज सो बैड, मेरी लाइफ खराब हो गई, ये वो, either I can go in that spiral or I can say, I learned so much from it, I developed as a human being, I grew as a human being, I became more stronger than ever before, I became more conscious, I started healing myself because I went through such a tough time, I learned what is healing, I got to know about the book power, and I gave so much the thank you God, मेरी life में ये problem आई, thank you God, मेरी life में ये problem आई, I got to know, wow, I am so protected, or wow, I am divinely guided।
So this is one thing which we can take consciously choose to change the story we tell ourselves and others when there is a breakdown in the family or in your own life. जब मेरे बिजनेस में डिप आता है in terms of profit, आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज ये मैं बहुत कॉन्शियसली प्रैक्टिस करती हूँ. मैं बहुत डिप भी होती हूँ इमोशनली. तो जैसे मेरा ग्राफ नीचे गया प्रॉफिट्स का, सेल्स का, तो आई टेल दिस इज द सेल्स आर डिपिंग एंड प्रॉफिट्स आर गोइंग डाउन just because it will pump me up to learn more. Just because profits are going down such that मेरी भक्ति बढ़ जाए, मेरी spirituality बढ़ जाए, मेरे efforts बढ़ जाए, मेरी soul की journey बढ़ जाए, मैं growth की तरफ ज्यादा focus करूं, इसलिए हो रहे हैं profit में dip. You have to change the story consciously. क्योंकि उससे पहले तो मैं रोती रहूं, वरना तो I will cry and I will not see the actionable stuff, the actions needed to be taken to move ahead in life, to move forward in life. Regularly, मैं तो ऐसे बंद करके ऐसे पकड़ती हूँ दिमाग, जो ऐसे बोलती हूँ कि जो थॉट्स है ना जो मुझे शांति नहीं दे रहे, मैं इसको निकाल करके फेंक रही हूँ. You can also do that. ये मैं इस एनर्जी को निकाल के फेंक रही हूँ. I don't want this. अच्छा मुझे ये एनर्जी, इसको मैं पकड़ के फेंक रही हूँ. I just do that. मेरे को यहाँ पे हैवी फील हो रहा है, मैं ऐसे ये इमेजिन किया, ये बॉक्स है, ये एक्चुअली एनएलपी की टेक्निक है. ये बॉक्स है, इस एनर्जी को मैंने अपनी बॉडी में से निकाला, बॉक्स की तरह गोल मोल किया और फेंक दिया. यू विल फील एक्चुअली लाइट. 3-4 बार करने की जरूरत है, 10 बार करने की जरूरत है. बहुत गुस्सा, बहुत एंग्री, बहुत एंशियस आ रहा है, पकड़ा फेंका, पकड़ा फेंका, पकड़ा फेंका, पकड़ा फेंका, पकड़ा फेंका. Actually में you're throwing and then you can practice positive energy to सबका मंगल होए and मेता. आ रही हूँ बेटा. Jyoti ji, please mute yourself. Sorry. No issues. Yeah, thank you so much for sharing. It was so powerful, Kritika. Because of you, I got aware of this, and I think everyone got an example how we can change and consciously choose to tell what story we are telling ourselves. And it's just a story. Thank you so much. Pleasure. Have you done the earlier sessions with me? No. I've just joined today. Okay, perfect. किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ शेयर करना है? Anything they are going through, or any breakthroughs they are causing, or they can see कि वो conscious हो रहे हैं धीरे-धीरे अपनी thoughts and thinking and feeling में. Thank you, Richa. और गौरव. हाँ, hi Gaurav. मैं बीच में 2 सेशन मेरे छूटे हैं, बट कोशिश करता हूँ कि बीच में मेरे 2 सेशन छूटे हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सुन पाऊँ. हाँ, आप तो मुझे ये बताओ कि जैसे अपने को एक बुक की या एक बुक रीडिंग की या एक दिन भी सुना, जी हाँ, मैं खुद को जी आप खुद को कॉन्शियसली पकड़ पा रहे होगे कि आपके थॉट्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं? मैं काफी दिनों से पकड़ रहा हूँ थॉट्स को. अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस. और ज्यादा डीप प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ. वेरी नाइस. चलो, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. आज का सेशन शुरू करते हैं. टिपिंग पॉइंट पे अपन ने कल छोड़ा था. टिपिंग पॉइंट का मतलब है कि आपको सिर्फ 51% पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को झुकाना है. मतलब थॉट्स नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा आपने आते रहेंगे. यू हैव टू चूज कि आप ध्यान रहे 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मक की ओर झुका लेते हैं. तो अपन को तो सिर्फ 51% पॉजिटिव रहना है. चूज करना है बार बार कि मैं इतनी पॉजिटिविटी चूज कर लूं, इतनी सी पॉजिटिविटी और चूज कर लूं. जिस भी लेवल की पॉजिटिविटी पे हो, थोड़ा सा दिमाग के थॉट्स को चेंज करके, स्टोरी नहीं देके या अपना ध्यान भटका कर. इफ समथिंग इज रियली बैड हैपनिंग एंड आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, यू आर नॉट एबल टू जनरेट पॉजिटिव एनर्जी, उस वक्त तो अपने आप को काट लेना, उस चीज से दूर हो जाना या किसी और चीज में अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को एंगेज करना इज द बेस्ट वे. एटलीस्ट यू आर नॉट जनरेटिंग नेगेटिविटी. हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू हो रहता है. एक और झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीजों से भरपूर रहेगा. दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्या ही समस्या आएंगी.
आप ही ये तय कर सकते हैं कि आपका दिन कैसा होगा, आपकी भावनाओं के जरिए। आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं। मतलब जो बोलते हैं ना कि आप फ्रीक्वेंसी देते हो, आप एक वाइब्रेशन देते हो और उस वाइब्रेशन पे आपकी चीजें अट्रैक्ट होती है। तो आप जो भी भावना देते हो उससे चीजें आती है उसी लेवल की। तो शुरू शुरू में नहीं, कॉन्शियसली मेक श्योर दैट यू गिविंग गुड वाइब्स एंड यू फीलिंग गुड। सो योर जॉब इज टू फील गुड। व्हेन यू डू दैट यू अट्रैक्ट थिंग्स विच आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं, और इसी बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे वो आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आपके दिन में खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर यदि आप किसी बुरी भावना से दिन शुरू करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं रहेगा। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाले कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है, आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखिए, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं तो आकर्षण का नियम द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना रहती हैं। तब ये सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान वर्तमान पल में रहें, उसे आने वाले कल को उधार ना दे। ये तो सबको पता है यार, पता तो सबको सब कुछ होता है। To change your life, all you have to do is tip the scales by giving 50% love through your good thoughts and good feelings. Once you reach the tipping point of giving more love than negativity, the love that comes back to you then multiplies itself by attracting more love through the law of attraction. Suddenly, you experience an acceleration and multiplication of good things. तो आपका जब मूड खराब है, नेगेटिव फीलिंग में, कुछ भी करके, म्यूजिक सुन के, डांस करके, पेंटिंग करके, फूल गार्डनिंग में जाके, सेंट्रल पार्क में जाके, लाइक इफ यू लाइक एनी पार्क और नेचर इफ यू लाइक, और डू व्हाटएवर इट टेक्स जस्ट टू चेंज द फ्रीक्वेंसी एंड योर फोकस. Suddenly you experience an acceleration and multiplication of good things. Instead of more negative things coming back to you and multiplying, you now have more good things coming back to you and being multiplied in every area of your life. And this is the way the life is supposed to be. When you wake up each morning, you are standing at the tipping point of your day. One way tips you into a wonderful day filled with good things, and the other way tips you in the day with problems. You are the one who determines what your day will be by the way you feel. As you begin your day, you're feeling happy. While you keep feeling happy, your day will be great. But if you begin your day in bad mood, you do nothing to change it, your day will not be great at all. One day of good feelings not only changes your day, it changes your tomorrow and your life, provided you maintain your good feelings. Understand? जो सदगुरु महाराज होते हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, वो अपनी वाइब्रेशंस को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन रखते हैं। मतलब वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ गुड फीलिंग्स में कंटिन्यूअसली रहते हैं। अगर वो राम जाप कर रहे हैं या कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड है, तो उनसे उनका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। तो अपन को अभी क्या करना है, अपन को मेंटेन करना है कि अपनी जो फीलिंग्स है अपन उसको कंटिन्यूअसली अच्छी फीलिंग्स में बना के रखें। उससे अपने चारों तरफ का जो ऑरा है वो स्ट्रांग होता जाएगा। जितना अपन खुश रहेंगे उतना अपन आकर्षित करेंगे अच्छी चीजों को अपने तरफ, जिस भी लेवल पे हो, उससे ऊपर की चीजों पे। Live today, not yesterday, not tomorrow, just today. Inhabit your moments, don't rent them out to tomorrow. So many people don't live for today, they are completely consumed by future, and yet it is how we live today that creates our future. It is what you feel today that matters, because it is only thing that determines your future. अब आप future के बारे में टेंशन ले जा रहे हो, वरी करे जा रहे हो, it will not work. अगर आपको कोई चीज दिखती है कि कोई
चीज आपकी लाइफ में हो रही है और आपको लगता है फ्यूचर में जाके इसका रिजल्ट उस तरह से नहीं आएगा जो आपको अपनी लाइफ में जीना है, तो you can choose to take actions and create an action plan, right? But worrying today for your future will not give you good results in life. You will just go down only. Every day is an opportunity for a new life because every single day you stand at the tipping point of your life. ये बोल रहा है आप तराजू पे 24 घंटे खड़े हो, रोज खड़े होते हो. अब आपके पास चॉइस है एवरी डे इन एवरी मोमेंट कि आप क्या चूज कर रहे हो. अच्छा महसूस करना चूज कर रहे हो या बुरा महसूस करना चूज कर रहे हो. अपन लोग क्या करते हैं, इवन इस बुक रीडिंग के बाद तो मैं बहुत ज्यादा और कॉन्शियस हो गई कि मैं लोगों को सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करके जस्टिफाई कर देती हूँ खुद का गुस्सा या खुद का बैड फीलिंग में जाना कि यार मैं वरिड हूं, मैं क्या करूँ, कोई और समझता ही नहीं है इसलिए मैं वरिड हूँ, मेरे पे ही है ना जिम्मेदारी, तो मुझे तो वरिड होना ही पड़ेगा ना. आर यू गेटिंग मी? बट इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट द रियलिटी. And on any one day, you can change the future through the way that you feel. When you tip the balance to good feelings, the force of love will change your life so fast that you will scarcely believe it. Points of power. Everything in universe is magnetic and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency and you attract people, events, circumstances that are on the same frequency. अगर कुछ आपके चारों तरफ आसपास बुरा हो रहा है, the circumstances is not good, please do not let the circumstances or people surrounding you overpower you. आपकी शक्ति आपके पास है, अपने circumstances को अपने से बड़ा होने मत दो. You choose how you want to feel and think and thought. Change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. So आपका काम क्या है? अपनी frequency को change करना. That's it. If something is not working, just change your frequency, change your focus, change your thoughts, change your feelings. If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. Many people put their feelings on automatic pilot. Their feelings are reactions to what happens to them. However, they don't realize that it's their feeling that are the cause of what happens to them. अभी जो ओपरा विनफ्रे है या टॉनी रॉबिन्स है या जितने भी बड़े बड़े नेल्सन मंडेला हो गया, ये नरेंद्र मोदी हो गई, they are people who are creating their feelings and thoughts. They don't let their circumstances define कि वो किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से फील करेंगे. कोई भी सिचुएशन आ जाए, the circumstances will not define नरेंद्र मोदी कैसे फील कर रहा है जी. It will not define ओपरा विनफ्रे कैसे फील कर रही है. They just know how to practice. They just know how to think. They just know how to feel. And they choose consciously how to feel and think. They do not let circumstances overpower their thoughts and feelings. And that's self-control. And that's the conscious choice every person has. And that's the power. You have the choice to choose how you're feeling. Because this feeling पे आप वाइब्रेशन छोड़ रहे हो, या किसी को भी ब्लेम करके भी छोड़ रहे हो, तो वो आपको वही फल देगा, वो आपका कर्म है. Even if you think that the person is wrong or what is happening is very, very wrong. To change anything, whether it's a circumstance of money, health, relationship, or any subject whatsoever, you have to change the way you feel. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but strife. कोई चीज पसंद नहीं आ रही है एंड आप बोल रहे हो यार ये कैसे हो सकता है, क्यों है. इट वोंट वर्क. यू विल अट्रैक्ट मोर सर्कमस्टेंसेस जिसमें आपको भी बोलना पड़ेगा यार ये ऐसे क्यों हो रहा है. डू यू रियली वांट टू बी स्टक इन दैट लूप? सो you have to choose your own game. We all have power. Which game I want to play? Ask, what is it that I want in my life? अगर मैं प्रियंका चोपड़ा हूं, तो how will I feel and think?
Will I think the way, will I react the way I'm reacting? Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, and awful. Use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful. Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. Every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life. And on any one day, you can change the future through the way that you feel. भावनाओं की शक्ति बहुत स्ट्रांग है. दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और उनकी वजह से लोग बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है. आपको लगता है आप नहीं करते, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. आप करते होगे 100%. मैं करती हूँ, मेरे को दिखने लग गया. आप दूसरों का मत देखना, सिर्फ खुद का देखना. जितना खुद का देख पाओगे उतना उस चीज से निकल पाओगे. देखने की हिम्मत रखो, क्योंकि देख लोगे तो निकल जाओगे. और नहीं देखोगे, आपको लगता है भैया आपको तो सब पता है, आप यू नॉट डूइंग दिस, देन आप निकल नहीं पाओगे. देखो कहाँ कर रहे हो ये चीज. अपनी शब्द वाली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दे. इसके बजाय जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें. 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन का तराजू काटा सकारात्मक की ओर झुका लेते हैं. हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपको जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है. किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं. किसी भी दिन आप अपनी भावनाओं को बदलकर अपना भविष्य बदल सकते हैं. आपको सिर्फ भावनाएं बदलनी है. एंड यू हैव टू क्रिएट योर भावनाएं. And let not your feelings be at the effect of the circumstances and people. You choose that I will be happy, and then do things, and then let things come and let things show up. You choose who you are being. आप किस तरह से हो रहे हो वो आपको चूज करना है. एनर्जी आप खुद क्रिएट करनी पड़ेगी अंदर से. यू हैव टू चूज हाउ टू थिंक एंड फील. शक्ति और सृजन. आपके जीवन में हर पल में असीमित सकारात्मक सृजनात्मकता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है. बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी. The power in creation. Every moment of your life is infinitely creative. आपका हर मोमेंट इनफाइनेटली क्रिएटिव है. मतलब हर मोमेंट में आपके पास चॉइस है, आप क्या क्रिएट कर सकते हो. अंडरस्टैंड यू आर क्रिएटिंग. आप जब चूज कर रहे हो क्रिएट करने का तो भी क्रिएट करो, और जब आप चूज करो नहीं क्रिएट करने का वो भी चॉइस है आपकी. टू नॉट टू डू एनीथिंग. द यूनिवर्स इज एंडलेसली बाउंटीफुल. Just put forth a clear enough request and everything your heart desires must come to you. In these next chapters, you will learn how easy it is to harness the force of love for money, health, career, business, and relationship. With this knowledge, you will be able to change your life into whatever you want. To bring a specific desire to you, follow the simple steps of the creation process. आज अपन creation process सीखेंगे. Whether it's bringing something you want to or changing something you don't want, the process is the same. ये बोल रहा है आपको या तो कोई चीज चाहिए या आपको कोई चीज चेंज करनी है. दोनों के प्रोसेस एक ही है. वो क्रिएशन प्रोसेस ये है. इमेजिन इट. क्या इमेजिन करोगे जो आपको चाहिए. व्हाट इज इट दैट यू वांट. इमेजिन इट, फील इट एंड रिसीव इट. Imagine. Use your mind to focus on and imagine what you desire. Imagine yourself being with your desire. Imagine yourself doing the things that you desire. Imagine yourself having your desire. आपको क्या चाहिए इसको लिख के करो.
Gratitude practice is all written. Even this, आपको लगता है आप बैठे बैठे सोचोगे और कर लोगे, बकवास. It has to be on the paper. It is a practice. It gives you amazing results, but you need to put it on the paper. आप इतने संत आत्मा, महान आत्मा नहीं हो कि आप इमेजिन कर लोगे और पकड़ के रख लोगे जो आपको चाहिए. To give the strength to your dreams, you need to write it. What is it that you want? How will it look? पूरी story create करो. How you want your life to look like. How you want to feel like. Find the mood board, create the vision board, get the magazines, get the movies, find people who inspire you, who you want to be like. उनको बार बार देखो और imagine करो आप वैसी ही life जी रहे हो. Feel. At the same time, you can imagine. You must feel love for what you are imagining. जो आप imagine करो उसके लिए आपके अंदर प्यार की भावना होना चाहिए, डर की, चिंता की, डाउट की, ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए. You must imagine and feel being with your desire. You must imagine and feel doing things with your desire. You must imagine and feel having your desire. Your imagination connects you to what you want, and your desire and feelings of love create the magnetism. मतलब आपको पहले तो दिमाग मतलब थॉट्स को यूज करना है ये जानने के लिए कि आपको क्या चाहिए, और वो क्या चाहिए शुड नॉट बी कि उसके पास है इसलिए मुझे चाहिए. आपको दिल से क्या चाहिए पहले उसको फिगर आउट करो, खुद से पूछो, रिचा तुझे ऐसी क्या चीज है जो खुशी देगी. What does happiness looks like to you, Richa? What is happiness for you? How should your life be like? What will give you happiness? And then give it a positive feeling. Give it a love. Ki wow, wow, wow. At the same time, as you imagine, you must feel love for what you're imagining. You must imagine and feel being with your desire. You must imagine and feel doing things with your desire. You must imagine and feel having your desire. आप देखो खुद के थॉट्स एंड फीलिंग्स को. आप जो सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो. नेगेटिव मतलब क्या होता है? आपको जो नहीं चाहिए आप वो सोच रहे हो, या आप वो सोच रहे हो जो आपको चाहिए. आप फ्यूचर में भी जो क्रिएट कर रहे हो, क्या आप वो सोच रहे हो जो आपको चाहिए, या यू आर बीइंग स्कैर्ड कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग ऐसे होंगे, लोग ऐसे कहेंगे, पीपल विल रिएक्ट टू दिस. Are you being scared and insecure? Or are you being in love? You are in the feeling of wow. Your imagination connects you to what you want. Yes, I will read in Hindi. Your imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism and the magnetic power drawing your desire to you. This completes your part of creation and process. मतलब थॉट्स एंड फीलिंग्स को अपन ने अलाइन कर लिया. फीलिंग का ध्यान रखना. फियर क्रिएट कर रहे हो, डाउट क्रिएट कर रहे हो, वरी क्रिएट कर रहे हो, जेलेसी क्रिएट कर रहे हो, गिल्ट क्रिएट कर रहे हो, डर क्रिएट कर रहे हो. फियर, डिस्पेयर, गिल्ट, एनवी, हेट्रेड, एंगर, क्रिटिसिज्म, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, इरिटेशन, बोर्डम. इमेजिनेशन में भी क्या फीलिंग डाल रहे हो देखना. या यू बीइंग सेटिस्फाइड, you're being hopeful in your imagination, you're being excited and enthusiastic, you're being passionate, joyful, full of gratitude or love. Third is receive. The force of love will work through the visible and invisible forces of nature to bring what you desire to you. It will use circumstances, events, and people to give what you love to you. It's so magical. अगर आपने अपनी thoughts and feelings को align कर लिया ना, यूनिवर्स थप्पड़ फाड़ के देता है, इस तरह से देखता है कि आप वाव करते रह जाओगे.
आपने अपनी बुद्धि में यूनिवर्स को छोटा समझ रखा है। आपको लगता है कि इतनी बड़ी चीज, अरे वो आपके लिए बड़ी है, यूनिवर्स के लिए थोड़ी बड़ी है। उसने इतने तरह तरह की प्रकृति में जानवर बना रखे, नेचर बना रखा है। द वर्ल्ड इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आधी तो दुनिया आपने देखी भी नहीं है। क्रिएशन में तो इतनी पावर है। उस सीड जमीन से ग्रेविटी के अगेंस्ट पॉप करके निकलता है पेड़, वो क्रिएशन की पावर है। Whatever you desire, you must want it with all your heart. आपकी जो डिजायर है वो दिल की डिजायर होनी चाहिए, दिमाग की नहीं। डिजायर इज लव। जिस चीज को शिद्दत से चाहोगे वो आपको मिलेगी। Unless you have a burning desire in your heart, you will not have enough power to harness the force of love. You must really desire what you want, as an athlete desires to play a sport. A dancer desires to dance. A painter desires to paint. You must desire what you want with all your heart, because desire is a feeling of love and you must give love to receive what you love. शुरू में आप छोटी छोटी चीजें अपनी डिजायर्स को खोलना शुरू करो, क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं को दबा रखा होगा। तो आप चाहो एकदम से आप बड़ी चीज मांग लो, वो मिल जाए, नहीं होगा। पहले अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरे करना शुरू करो, छोटी छोटी इच्छाओं को। सृजन की प्रक्रिया, इसकी कल्पना करें, इससे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। कल्पना करें, आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके, कंसंट्रेट करके, फोकस करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। जब आप कल्पना करते हो तो आप मेंटली जो डाउट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, जो आपकी खुद की फीलिंग्स के ब्लॉकेजेस होते हैं, आप अपनी कल्पना में ही उसको डील करके खत्म कर देते हो। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये वो ये वो ये वो, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, सामने वाला नहीं कर सकता, इसमें तो टाइम लगेगा, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। जितने भी फोर्सेस हैं जो आपको चाहिए, वो क्यों नहीं हो सकता, वो उसी वक्त दिमाग में आना चलेगा। तो जब आप कल्पना करोगे और महसूस करोगे कि जो आपको चाहिए, उस पर फोकस करके वो हो रहा है, तो वो जो चीजें होंगी ना जो आपके दिमाग में बोलते हैं यार ये कैसे होएगा, ये कैसे होगा, तो दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगी, आपको सॉल्यूशंस दिमाग में मिल जाएंगे। मन महसूस करें, मन चाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मन चाही चीज के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मन चाही चीज करने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मन चाही चीज पाने की कल्पना और एहसास करें। करने, रहने और पाने की कल्पना को एहसास करें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है, जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना करना है, इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। मैंने आज तक जो भी इमेजिन किया है और उसको गुड फीलिंग्स कंटिन्यूअसली दी है कि मुझे चाहिए, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, एंड आई विल बी लाइक वाओ 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 वाओ, वो मिल जाता है। कृतिका नोज आई वांट टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम, उसको नहीं करती। इतना डर लगता है मुझे इमेजिन करने में भी। जिस दिन इमेजिन कर लूंगी उस दिन हो जाएगा। इट्स सो इजी, इट्स सो इजी। उसको प्यार देना इंस्टेड ऑफ गिविंग फियर कि कैसे होएगा, मैं कैसी लगूंगी, हाउ विल आई लुक, हाउ विल आई स्पीक, विल इट बी गुड, हो सकता है क्या, हो जाएगा, मैं कर सकती हूँ क्या। डाउट ऑन योर ओन सेल्फ, खुद पे बिलीव नहीं हो रहा, खुद पे विश्वास नहीं आ रहा,
प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्ति के माध्यम से काम शुरू कर देती है। परिस्थितियों, घटनाओं, लोगों को इस्तेमाल कर के ये आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। अब इसमें क्या करना है, अपन को क्या करना है? व्हाट यू कैन डू इज टेक अ नोटबुक एंड अ पेन एंड सिट एंड राइट व्हाट इज इट दैट यू वांट। पूरा इमेजिनेशन पेपर पे करो। देन सपोर्ट के लिए आपको इमेजेस निकालनी है, गूगल से जो भी करना है वो निकालो। टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, समर प्रोजेक्ट जो अपन स्कूल में करते थे। क्रिएट अ विजन बोर्ड, क्रिएट अ विजन मूवी, क्रिएट अ स्टोरी। ऐसा होएगा, वैसा होएगा, मुझे ये चाहिए, इसमें इस तरह की हूं, ऐसे करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। एंड बिलीव कि वो आपको मिल सकता है और मिल जाएगा। आपको इस शक्ति पे, जो मैनिफेस्टेशन का लॉ है, इस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। उसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि आज तक आपने जो मैनिफेस्ट किया है और आपने जो पा लिया, उसके लिए आप धन्यवाद दोगे तो आपका भरोसा इस मैनिफेस्टेशन फोर्स पे बढ़ जाएगा। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है, और जब तक आपके दिल की धधकती हुई इच्छा नहीं होगी, तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति को दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है और कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। अब आप बोल रहे हो मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो भी आपकी लाइफ में नहीं हो रहा ना, आप एक्चुअली में उस चीज को चाह ही नहीं रहे। सिंपल। आप दिल से उस चीज को चाहते नहीं हो या चाह नहीं रहे। वो क्यों नहीं चाह रहे? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ ऑन द पेपर एंड यू विल आंसर। You will be scared of something. Then you can choose to discard and not give feelings of fear to this. Then you will be able to give love to what you want. जो आपके पास चीज नहीं है और आपको जो चाहिए, कहीं ना कहीं आप उसको प्यार नहीं दे रहे, आप उसमें बहुत सारी डर की भावनाएं डाल रहे हो। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या किसी और के एक्सपीरियंस को देखकर, पता नहीं कैसे, पर आप उसमें डर की भावना डाल रहे हो। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है, और आप जिससे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। आप अपने जीवन में चाहे जो बनाना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहे, सृजन की प्रक्रिया समान रहती है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दे। आपकी कल्पना, इसकी कल्पना करे, इसे महसूस करे, इसे प्राप्त करे। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? अपन नहीं देते प्रेम। वी डोंट वांट इट। अपन इच्छा ही नहीं बनाते पूरी तरीके से, क्योंकि आपको लगता है यार मैंने अगर ये इच्छा कर ली ना तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, पीपल विल बी जेलस ऑफ मी, आई डोंट नो, आई एम स्कैर्ड, व्हाट विल हैपन, आई एम नॉट रेडी। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होंगे in terms of giving love. That's why you don't have what you want, but आपको लग रहा है हो नहीं रहा। वो हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप डर रहे हो कहीं ना कहीं। When using the creation process, imagine and feel that you have what you want already and never deviate from that state of being. Why? Because the law of attraction copies whatever you give. So you must imagine and feel having it now. ये बोल रहा है कि आपको जो चाहिए वो इमेजिन करो आपके पास ऑलरेडी है। जैसे इफ आई वांट टू बिकम अ गुड कंटेंट क्रिएटर, देन आई हैव टू बी लाइक आई एम ऑलरेडी क्रिएटिंग अ गुड कंटेंट। मैं ये सोच सोच के कंटेंट क्रिएट नहीं करती यार मैं कैसी लगूंगी, लोग क्या सोचेंगे। But if I come from कि I'm a content creator and my content is going great on Instagram, I'm making amazing reels and people are loving my reels,
then the way I will speak and be on the reel will be a very different way of person than a person who is scared. The output will only change. जो आपको चाहिए आप ऐसे इमेजिन करो कि वो आपके पास ऑलरेडी है. अगर वो है तो आप कैसा फील करोगे? You have to act like that, behave like that, feel like that. If you want to lose weight, then give love by imagining and feeling yourself with the body you love. Instead of imagining and feeling that you are overweight every single day. Oh my God. अपन क्या अपन का नहीं, मैं खुद की बात करती हूँ. So I want to launch, I have so much of work on my plate and I'm thinking like this. I have so much to do, I have so much to do, I have so much to do. मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी. मैं पूरी imagination ही कैसे करूँगी पे लगा रही हूँ. and I'm just being worried and scared and worried and scared and overwhelmed, you know. But I'm not acting like कि जो मुझे चाहिए वो तो हो रहा है. Wow. So if I'm coming like कि मैं चाहती हूँ फिट एंड पेशेंस की नई ब्रांडिंग लॉन्च हो जाए. If फिट एंड पेशेंस की नई ब्रांडिंग ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, how will I feel? I will be so content and feel relaxed and peaceful and sorted. So now, if I work towards it, I have to come from कि it has already happened. फिट एंड पेशेंस की नई ब्रांडिंग लॉन्च हो चुकी है, वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है. एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट. If you want to travel, then give love by imagining and feeling yourself traveling, instead of imagining every day that you don't have money to travel. If you want to improve yourself in a sport, acting, singing, playing a musical instrument, hobby, or in your job, then give love for what you want to be by imagining and feeling whatever it is you would love to be. Sorry. If you want to improve yourself in a sport, acting, singing, playing a musical instrument, hobby, and in your job, then give love for what you want to be by imagining and feeling whatever it is you would love to be. मतलब आप जो जिस तरह का बनना चाहते हो या होना चाहते हो, उसको प्यार दो. उसके लिए वरी मत करो कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा. वो ऑलरेडी हो चुका है. उस फीलिंग में रहो. आपको पतला होना, आप ऑलरेडी पतले हो चुके हो. Then how will you be? Tap that feeling. Feeling को tap करो. You will feel peaceful maybe. You will feel successful maybe. You will feel content and confident maybe. You will eat maybe more consciously if you're already thin, because you will have that, swag. If you want to improve yourself in a sport, ye ho gaya. If you want a better marriage or better relationship with anybody, then give love by imagining and feeling what it would be like to have that relationship. Faith is to believe that which you do not yet see, and the reward of this faith is to see that which you believe. Oh wow, what a beautiful statement. Faith is to believe that which you do not see. जो दिख नहीं रहा, उसको believe करना faith है. और इसके बदले में आपको क्या मिलता है? आपको वो मिलता है जो the reward of this faith is to see which you believe. The reward इससे क्या मिलेगा? जो आपको believe कर रहे हो ना, वो आपको देखने के लिए भी जल्दी मिल जाएगा. Faith का ये reward है. What a beautiful line. When you begin working with the creation process, you might want to start by attracting something unusual. When you specifically attract something unusual, you will be left in no doubt about your power when you receive it. One young woman began by choosing to attract a specific flower, a white kala lily.
She imagined holding the flower in her hand, smelling the flower, and she felt that the kala lily. She felt having that kala lily. 2 weeks later, she went to a friend's house for dinner, and there is the centerpiece of the table was a banquet of white kala lilies, the very flower and color she had imagined. यार मैं तो कपड़े भी ऐसे इमेजिन करती हूँ. मुझे कॉटन सूती कपड़े लेने थे, मुझे नहीं मिल रहे थे, मैं परेशान हो रही थी. ये वो देन आई इमेजिन मुझे क्या चाहिए, कॉटन सूती. वाई? मेरे को आई वांट टू फील कंफर्टेबल. मैंने कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दिया. मुझे वो इतने जिस तरह का जो चाहिए था ना, वो मेरे बिल्कुल आगे से आके मेरे पास आया. मेरी कोई भी चीज घूम जाती है तो मैं वही मैनिफेस्ट करती हूँ एज इफ वो मुझे चीज मिल गई. हाउ विल आई फील, वो मैं उस फीलिंग को टैप करती हूँ. वो फीलिंग टैप होती है, वो चीज आ जाती है जो घूम गई होती है. She was excited to see the lilies, but she didn't say anything to her friend about her imagined flower. As she was walking out of the door at the end of the evening, her friend's daughter spontaneously plucked one white kala lily from the vase and put it in her hand. Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine, and at last you create what you will. Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire. You will what you imagine. आप विल करोगे व्हाट यू इमेजिन. आप पहले इमेजिन करो अपनी डिजायर, फिर आपकी शक्ति वो ही चाहेगी जो आपने इमेजिन की है. एंड एट लास्ट यू विल क्रिएट व्हाट यू विल. जो फिर आपको चाहोगे वो आप क्रिएट करोगे. गिव इट एंड रिसीव इट. इससे पहले मैं हिंदी में एक बार वो पढ़ना चाहूंगी. आप अपने जीवन में चाहे जो बनना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहे, सृजन की प्रक्रिया समान रहती है. प्रेम पाने के लिए प्रेम दे. सृजन की प्रक्रिया के दौरान ये कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही है. इस एहसास को स्थायी बना ले. स्थायी मतलब ये जो फीलिंग है उस फीलिंग में आप कंटिन्यूस खुद को बना के रखे और इसे परे ना होने दे. उस फीलिंग को आप जाने मत दे. क्यों? क्योंकि आप जो भी देते हैं, आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है. मतलब आप जिस फ्रीक्वेंसी पे रहोगे, उस फ्रीक्वेंसी की को वो टैप करके चारों तरफ ये चीजें, एयर, वाटर, अर्थ, इन सबको मिक्स करके आपको जो चाहिए वो आपके सामने ला देगा. क्योंकि आप जो भी देते हैं, आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है. इसलिए आपको ये कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है. पहले तो ये फिगर आउट करो आपको क्या चाहिए, और फिर कल्पना करो कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है, और फिर फील करो आपको जो चीज चाहिए वो जो आपको मिल गई है, तो आप कैसा फील करोगे. उस फील को स्थायी रूप में फील करते रहो, करते रहो, करते रहो. उसी फीलिंग में जियो. यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो शरहरे बनना चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए ये कल्पना और एहसास करें कि आपके पास आपकी मनचाहा शरीर है. हर दिन ये महसूस ना करें कि आपका वजन ज्यादा है. यदि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए ये कल्पना और एहसास करें कि आप सैर सपाटा कर रहे हैं. हर दिन ये महसूस ना करें कि आपके पास पैसे नहीं है सैर सपाटे करने के लिए. यदि आप किसी खेल, अभिनय, गायन, वादन, शौक या अपने कामकाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वैसा बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दे. यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए ये कल्पना और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा. यू हैव टू इमेजिन. आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं, और इसका पुरस्कार ये है कि आप जिस पर यकीन किया है वो आपको दिख जाता है. कल्पना सृजन का आरंभ है. आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, अंत में आपकी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं. इसे दे और इसे पाए. याद रखिए, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं. यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज, बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान ले,
तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो भी फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौट कर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी के हुबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। वहां मैं एक सड़क पर टहल रही थी, तभी एक महिला मेरे पास से तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस का की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में वे चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी टू यू टर्न लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतजार करते समय मेरी नजर पास के स्टोर विंडो पर पड़ी। वहां मुझे हूबहू वैसी स्कर्ट दिखी जिससे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर का फोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई थी जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले पर लगा दिया था। जाहिर है वो स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं स्कर्ट खरीदने गई तो वो मुझे आधी कीमत पर मिल गई। ओह माय गॉड, दिस इज सो ग्रेट। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था। इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया गया था। ओह माय गॉड, दैट्स हाउ द मैनिफेस्टेशन वर्क्स। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था, मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा ये हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थितियां और घटनाओं के माध्यम से वो पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की उस उपग्रह दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम के अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझ तक पहुंचा ही दी। यही प्रेम की चुंबकीय शक्ति है। यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जाता उदाहरण है। कल्पना, ये संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवास है। Imagination. The world is but a canvas to our imaginations. When you imagine anything positive that you want and love, you're harnessing the force of love. When you imagine something positive, something good, and you feel love for it, that is what you are giving, and that is what you will receive. If you can imagine it and feel it, then you can receive it. But what you are imagining must come from love. Whatever you're imagining must not harm another person. Imagining something that brings harm to another person comes not from love, but from lack of love. And with certainty, any negativity, even imagined, will turn back with an equal ferocity on the person who sent it. Whatever you give, you receive back. But I want to tell you something fantastic about the force of love and imagination. The highest and the best thing you think is possible is nothing compared to the force of love you can give to you. Love has no limits. If you want to be full of vitality and happiness with an incredible zest for life, the force of love can give you health and happiness at far beyond what you have seen. I'm telling you, this is so that you can start to break the boundaries of your imagination and stop putting limits on your life. Push your imagination to the limits. Imagine the best, the highest that you possibly can, of whatever it is that you want. अपन खुद को ही अपनी इमेजिनेशन में ब्लॉक कर लेते हैं, क्या इससे ज्यादा तो मुझे मिल नहीं सकता। Imagine the greatest, the best
Push your imagination to the limits. Imagine the best and the highest that you possibly can of whatever it is that you want. The difference between someone who is struggling and someone who has fabulous life comes down to one thing: love. Those who have a great life imagine what they love and want, and they feel the love of what they're imagining more than the other people. People who are struggling are unintentionally using their imagination for what they don't love and don't want, and are feeling the negativity of what they're imagining. It's such a simple thing, but it creates vast difference in people's life, and you can see the difference everywhere you look. The secret of the mastermind is found wholly in the use of imagination. आप क्या अपनी एनर्जी को किस चीज में लगा रहे हो, किस चीज को सोचने में, फील करने में लगा रहे हो, दैट डिपेंड्स आप कहाँ हो. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, the arts, or technology, the names of people who imagine the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they change the world. Your entire life is what you have imagined it to be. Everything you have or don't have, every situation and circumstance of your life is what you have imagined it to be. The problem is that many people imagine the worst. They are turning the most wonderful tool against themselves. Instead of imagining the best, many people are in fear and imagine all the things that can go wrong. And as surely as they keep imagining what can go wrong and feeling those things, they happen. Whatever you give, you receive. Feel and imagine the best and the highest you can in every area of your life, because the best you can imagine is the piece of cake for the force of love. Oh my God. When my family had settled in the United States, we flew our 15-year-old dog Cabby to be with us. One night, not long after Cabby had arrived, he managed to get out of a small gap in the fence. Our home backs onto mountains, so it was far from the ideal situation. In the dark, we searched the streets and trails leading up to mountains, but our dog was nowhere to be found. As my daughter and I were searching, negative feelings of anguish began to increase. I knew we had to stop searching and change the way we were feeling inside immediately. अब ये क्या बोल रही है, सिचुएशन इतनी खराब थी तो भी उसने क्या सोचा, नहीं पहले मुझे मेरी फीलिंग चेंज करनी है फिर मैं कुछ करूंगी. एक्शन में जब भी लूंगी जब मेरी फीलिंग अच्छी होगी. The negative feelings were telling us that we were imagining the worst, and we have to change the way we were feeling quickly and imagine the best. At that point, every possible outcome could still happen, and we had to choose the outcome of having Cabby safely home with us by imagining and feeling that he was home. We returned home and we pretended our dog was with us. We put foot we put food in his bowl as though he were there. We imagined hearing the bell around Cabby's neck as he walked down our hallway. We talked to him, called out his name as though he were there. My daughter went to bed imagining that her best friend of 15 years was sleeping next to her bed as he always did. Early the next morning, we discovered a notice on the tree of the foot of the mountain saying that someone had found a little dog. It was Cabby, just as we had imagined. A dog returned home safely to us. No matter what challenging situation you may find yourself in, imagine the best outcome and feel it. When you do, you will change the circumstance and you will change the situation into what you want. सिर्फ वो ही सोचो और वो ही फील करो, जबरदस्ती करो करना पड़े तो, on what you want. Whatever you can imagine exists. Creation is the only projection into form of that which already exists. तो अपनी सारी एनर्जी, फीलिंग, थॉट्स ये ढूंढने में लगाओ. पहले तो आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और आपको कैसा फील होगा जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया तो.
Whatever you desire, you can imagine already exists. It doesn't matter what it is. If you can imagine it, it already exists in creation. 5,000 years ago, ancient scriptures recorded that all creation was done and complete, and that anything that could possibly be created already exists. Now, 5,000 years later, quantum physics has confirmed that every single possibility of anything and everything actually exists now. Parable universe के बारे में सुना होगा. The creation of the heavens and the earth and everything in them was complete. What that means for you and your life is that whatever you can imagine for yourself in your life already exists. It's impossible for you to imagine anything that doesn't exist. Creation is complete. Every single possibility exists. So when you imagine breaking a world record or traveling to Far East or being full of health or being a parent, those possibilities of you doing those things exist in creation right now. If they didn't exist already, you would not be able to imagine them. To bring the things you desire and love from the invisible into the visible life, all you have to do is give love for what you want through your imagination and feelings. खुद को pictures, music, magazines, I don't know, inspiration, people, find and stay connected to what you want. अपनी सारी शक्ति को केंद्रित करो and figure out what is it that you want. उसको खींच के अपना सारा ध्यान उस चीज पे लगाओ. You are the one creating. आपके thoughts, आपका attention, आपकी feeling, energy है. उसको creation में लगाओ. On what you want. Choose to give love and not fear. Again and again and again and again. Ask yourself, I am being fearful or I'm being full of love? That's it. It's that easy. Again and again, just become conscious. Thank you so much. It's 8 o'clock. We will end the session today here only. Any questions or sharings? What's opening up? Anyone, any questions? No questions, Ankush. Richa, but it was amazing. Thank you so much. Really needed this. Thank you, Kritika. Thank you. Yes, Thank you. Thank you so much. thank you, Gaurav. Thank you. Ankur, you were asking something? Ankur? I just want to share my feelings, no doubts. I mean, there's something to reflect upon. Thank you so much for this wonderful session again. Yeah. मतलब आप मुझे धन्यवाद दे रहे हो, पर आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग आ रहे हो. 10, 15, 20 जने आते हो तो मेरी शक्ति बढ़ जाती है पढ़ने की, देने की. मैंने ये बुक कभी पहले नहीं पढ़ी है खुद ने. ऋचा, मैं खुद नहीं पढ़ हिम्मत ही नहीं पाता होती ये है. बुक. मैं खुद नहीं पढ़ पाता. मुझे पता था ये बुक, और मैं क्योंकि और भी सारी चीजें चल रही हैं, there are other books also going on. इस बुक का नंबर पता नहीं कब आता, but because of you I am being able to And because just of you, I get am the able to essence of read it. the book. It's the same मतलब feeling. 7 to 8 ऐसा लगता है कि कैसे भी कुछ भी हो, but you have to make it. करना है. आप लोग के कारण मैं 7 to 8 कर रही हूँ, वरना मैं तो आज ऐसे अंदर से आ रहा था, अरे कौन ही आएगा संडे को. रिचा, पूरी फैमिली बैठी है साथ में, and I'm like, मेरे को बुक रीडिंग करनी है. सब बोलते हैं छोड़ दो. मैंने बोला नहीं. No, you don't leave it. We are at you. Not to kill you. चलो, And thank you. secondly, ये वाला जो था ना, this is a new revelation to me कि everything exists in the universe. Yes. This is something. Already. This is something eye opener. Like Yeah. already everything is there. Only the प्रकट way होने का बाकी है. आपकी vibrations जो है और आपकी जो power of love है, that attracts everything to you. Yes. It's खुद को already there. बनाना है हाई फ्रीक्वेंसी में, बस खुद की That's something वाइब्रेशन को स्थायी करके ऊपर रखना है, बस वो ही काम है. और चूज एवरी मोमेंट. अपन सोच रहे हैं यार आज क्या ही है, क्या ही करूं, क्या करूं. We are ourselves disempowering ourselves. I share with you one thing. मेरे फादर से ना वैसे कोई लड़ाई बड़ाई नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक वेरी फॉर्मल रिलेशन ही रहता है. कभी हाँ. ऐसे कोई दिल की बात शेयर नहीं होती है, या फिर हमेशा ही इज लाइक वेरी स्टिफ काइंड ऑफ पर्सन. और मेरा तो जनरली थॉट प्रोसेस भी मैच नहीं होता था. बट कुछ टाइम से मैंने क्या किया, मॉर्निंग में ना आई स्टार्टेड गिविंग लव टू हिम. How?
I just first of all I show my gratitude for my parents in the morning. मैं meditation करता हूँ morning में. नहीं तो तो शो उसमें कैसे करते हो? प्यार उन तक कैसे पहुंचाते हो? सिर्फ फील करके नहीं या कुछ बोलकर करके भी? नहीं कुछ बोलना अभी तक नहीं किया था. मैं बताता हूँ क्या हुआ. मैं पहले ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ खुद जेन्युइनली कि मेरे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं. दे डू सो मच फॉर मी. हाँ और उन्होंने मुझे मतलब इतना पढ़ाया या जहाँ पर भी इतना सेक्रीफाइस करके. और so that I really feel. And then I feel the kind of love, a bonding. जैसे मैं imagine करता हूँ कि उनके साथ मेरी बहुत अच्छी bonding हो गई है. And I'm just hugging them. ओह वाओ ओह वाओ I just वेरी नाइस और पता है क्या हुआ आज? He came last evening यहाँ पर. I was in my different one of the stores. वो आए उन किसी काम से. और मेरा ना somehow कल जैसे ही वो आए हमेशा मैं इरिटेट हो जाता था बिकॉज बड़े लोग होते हैं ना उनको सब कुछ एकदम चाहिए होता है. एक चीज बोल दी तो उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे या उनको पेशेंस नहीं है. एटलीस्ट इनके साथ ऐसा होता है. तो कल जैसे वो कुछ हुआ तो आई वाज लाइक वेरी काम. वो जो भी बोल रहे थे तो मेरे को अंदर से ये लग रहा था यार ठीक है. मतलब आई वाज फीलिंग गुड टू सर्व हिम समहाउ. या और फिर आज क्या हुआ जाते वक्त ना व्हेन ही वाज गोइंग बैक और उन्होंने मैंने कहा ठीक है पापा नमस्ते. एंड ही जस्ट pulled me and hugged me. वेरी I mean, so this is something beyond my imagination. लवली 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 So I think this works. Like, मम्मी ये यहाँ दो नहीं है? चीज. Thank you so much for making me to be in this space again. Thank you. मम्मी यहाँ नहीं है? मम्मी कहाँ है? थैंक यू Okay, see you tomorrow. Take care. Choose love. Choose to give love. Consciously give love again and again.